हेलो दोस्तों। कभी कभी कुछ आवाज़ें जंगल से नहीं इंसान के अंदर से आती हैं। ऐसी आवाज़ें जिनके बारे में बोला जाता है अगर तुमने एक बार सुन ली तो वो तुम्हें अपनी तरफ खींच लेती है। आज की कहानी एक ऐसी आवाज़ की है, एक श्रापित आत्मा की, जिसे लोग कर्ण पिशाच नहीं कहते हैं। और ये कहानी रणथंभौर के बगल के एक छोटे से गांव सिवेरिया के पास के जंगलों की है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज ठाकुर और आप देख रहे हो सन्नाटा फाइल्स। अगर आप ऐसी हॉरर और मिस्टीरियस कहानी सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जहाँ हर आवाज़, हर सांस और हर खामोशी के पीछे छुपा है मौत का एक राज। मैं पहली बार सेवरिया गांव गया था वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। और सच कहूँ, मुझे वाइल्ड लाइफ से ज़्यादा वहाँ के लोगों की आंखों में कुछ अजीब सा डर नजर आया। रणथंभौर के आसपास के गांव में रात को कोई बाहर नहीं निकलता, ना कोई ट्रक ड्राइवर, ना पुलिस गार्ड, क्योंकि लोग कहते हैं रात में जंगल बोलता है। और उस आवाज के बीच किसी औरत के रूप में कुछ चलती है, जैसे लोग कर्ण पिशाचनी बोलते हैं। एक पुरानी कहानी है कि पहले इस जंगल में एक तांत्रिक रहता था। उसने एक औरत को बलि के लिए बांधा था। उसके कान में मंत्र फूंका और कहा, तेरा शरीर तो जाएगा पर तेरी आवाज कभी नहीं जाएगी। तब से हर अमावस्या की रात वो आवाज जिंदा हो जाती है और जिसे वो सुनाई देती है वो आदमी वापस नहीं आता। मुझे ऐसे किस्सों पर भरोसा नहीं था, पर जब मैं वहां गया दूसरे दिन ये कुछ अजीब होने लगा। रात के करीब 2 बजे थे। मेरा कैमरा अपने आप बंद हो गया। मैंने सुना कोई मेरे टेंट के बाहर से बोल रहा है, जैसे सुन मुझे, सुन, सिर्फ तू सुन सकता है। मैं सोचा कोई प्रैंक हुआ, पर जब मैं निकला बाहर सिर्फ हवा चल रही थी, पर हवा के साथ एक औरत की हल्की सी हंसी, जैसे कोई कान से बिल्कुल पास से गुजर गया हो। मुझे लगा मैं थोड़ा चांदा ही सोच रहा हूँ, पर अगले दिन जब मैं फॉरेस्ट गार्ड रघुवीर से मिला, उसने एक बात बोली जो मुझे अंदर तक ला रख गई। उसने कहा, साहब, अगर कोई रात में तुम्हारे कान में कुछ कहे तो कभी जवाब मत देना। कर्ण पिशाचनी सिर्फ उन्हीं को ले जाती है जो उसकी आवाज का जवाब देते हैं। उस रात में हेडफोन लगाकर सोया, पर फिर भी मुझे सुनाई दिया वो आवाज, वो ही फटकार, राज मुझे सुन, मैं तुझे दिखाऊंगी क्या होता है जब आवाज जिंदा होती है। अगली सुबह मैं जंगल के अंदर गया कैमरा लेके। एक जगह मुझे कुछ हड्डियां मिली, जैसे किसी ने उन्हें मंडल बनाकर रखा हो। बीच में एक पुराना सिला था जिस पे लिखा था, श्रावण मत करना, मतलब ठहरना मत। पर क्यूरियोसिटी ने मुझे रोकने नहीं दिया। मैंने मोबाइल निकाला और एक क्लिप रिकॉर्ड की। यहाँ लोग कहते हैं कर्ण पिशाचनी का मंदिर है। और जैसे ही मैंने बोला, फोन ने रिकॉर्ड करना बंद कर दिया। मोबाइल की स्क्रीन को काली हो गई। बैटरी 72% थी, फिर भी फोन डेड हो गया। और हवा में एक ठंडी सी चीख, सुनना, मैं यही हूँ, ऐसी आवाज आने लगी। उस दिन के बाद मुझे सपने आने लगे। एक औरत जिसके कान से खून बह रहा था, और वो हर बार मुझे
एक ही बात कहती, तूने मुझे सुना, अब मैं तुझे भी सुनाऊंगी। मैंने डॉक्यूमेंट्री कैंसिल कर दी, पर जब गांव वापस गया लोग मुझे देखकर चुप हो गए। एक बुढ़िया आई, उसने मेरे कान के पास धीरे से कहा, बेटा तुझे अब आवाज से दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। मैंने पूछा कैसे? उसने कहा, तेरे कान में उसने अपनी पहचान डाल दी है। अब अगर तुझे बचा सकते हैं तो वो मंदिर का श्रापित घंटा है, पर वो बचती नहीं, खुद बच जाती है जब किसी की मौत लिखी होती है। मैंने उस मंदिर को ढूंढने निकला और जब मैं उसके पास पहुंचा, हवा रुक गई, सब कुछ सूख गया, जैसे जंगल ने सांस रोक ली हो। मैंने मंदिर के अंदर एक पुराने मिरर पड़ा था और उस मिरर में देखा मेरा चेहरा, पर उसके कान से खून बह रहा था। तब मुझे समझ आया, वो आवाज अब मेरी बन चुकी थी, मैं उसकी पहचान था। और उस रात पहली बार कर्ण पिशाची ने मुझे पूरा सुना लिया। मिरर टूटने की आवाज के बाद सब कुछ अंधेरा हो गया। मैंने आंखें बंद की और जब खोली मैं मंदिर के बाहर था, लेकिन एक बात अजीब थी, मेरे कान में एक घंटी बज रही थी, हर सेकंड के साथ तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो घंटी मेरे अंदर ही बज रही हो। मैं भागता गया, रास्ते के बिना देखे, पर जितना भागता उतना जंगल बढ़ता गया। हवा ने शेप बदल दी, वो आवाज में बदल गई थी, राज रुक जा, तूने मुझे सुना, अब मेरी बारी है। उस पल मुझे समझ नहीं आया मैं सपना देख रहा हूँ या सच, पर जहाँ भी देखता हवा में एक औरत का चेहरा बन जाता, काली आंखें और कान से बहते खून के दो पतले दाग। मुझे लगा मैं पागल हो रहा हूँ, पर फिर जंगल में एक कोने में मुझे रघुवीर मिला। वो मुझे देखते ही बोला, साहब तू बच नहीं सकता, उसने तुझे चुना है। मैं चिल्लाया, कौन कौन, क्या चुना है? उसने कहा, जो भी उसकी आवाज सुनता है वो मरकर भी जिंदा रहता है। उसका जिस्म नहीं, उसका कान, वो भी उसका घर बन जाता है। मुझे समझ नहीं आया। तब रघुवीर ने अपना कान दिखाया, पूरा काला, जैसे अंदर से जल गया हो। उसने बोला, मैं भी कभी तो जैसा आउटसाइडर था, और कहकर वो हवा में घुल गया। मैं बेहोश हो गया। जब होश आया मैं एक हॉस्पिटल बेड पर था। डॉक्टर मुझे कह रहे थे, आपका ईयर ड्रम फट गया है, पर कोई विजिबल बाउंड नहीं। मैं चुप था, पर मैं जानता था मेरा ईयर ड्रम नहीं, मेरी आत्मा उस आवाज के साथ बंद हो गई है। मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। मैं सियोगंज के लोगड़े में रुका था, पर रात को आवाज मुझे याद दिलाती थी, तूने मुझे रिकॉर्ड करना चाहा था, अब मैं तुझे सुनाऊंगी। एक दिन मैंने हिम्मत करके फोन खोला, वही फाइल थी, जंगल रिकॉर्डिंग MP4। मैंने प्ले किया और उसमें मेरी ही आवाज थी। ये थी सन्नाटा फाइल की एक और कहानी। मैं हूँ राज ठाकुर, बस इतना ही बोलना था मुझे, पर उसके बाद एक और लाइन थी जो मैंने कभी रिकॉर्ड ही नहीं की, और आज मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ। स्किन फ्लिपर करने लगी है। मिरर के रिफ्लेक्शन में मैंने देखा मेरे कान से फिर खून बह रहा था और पीछे एक औरत खड़ी थी, वही काली वाली कर्ण पिशाचनी। उसने कहा, अब तो मेरी आवाज बन गया है राज। और फिर कैमरा बंद।
रिकॉर्डिंग खत्म। बस एक बात, लोग आज भी रणथंभौर के गांव में कहते हैं, रात में अगर कोई औरत तुम्हें कान के पास कुछ कहे तो जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है वो राज ठाकुर नहीं, कर्ण पिशाचनी ही बोल रही हो। हेलो दोस्तों, ये थी सन्नाटा फाइल्स की एक और कहानी। अगर आपको ऐसी कहानी पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए, क्या आप अगर वहाँ होते तो क्या करते? कमेंट में ज़रूर बताइए।